उल्टा चलना शुरू करो, उल्टा चलना शुरू कर दो। क्या होगा? आप रोड पे उल्टे चल रहे हो, बस आज उल्टे वाले बाबा हैं, उल्टे ही चलते हैं, सीधे चलते ही नहीं। हर व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लीक से हट के कुछ बोल दो, है ना? मैं तो साहब आईने में देख के चलता हूँ, वो लीक वाले आईने वाले बाबा हो गए। आईने में देख के चलते हैं, ये आईने में देखते हैं और पीछे की तरफ चलते चले जाते हैं। ध्यान आकर्षित करना कितनी बड़ी बात है। कुछ तो बोलना है, शास्त्रों पे बोल दो। जो चीज सबसे ज्यादा चल रही है उसके विरोध में कुछ बोल दो। क्यों बोली जा रही है, कहां पर इसका उद्देश्य है। किसी भी चीज को डिनाई भी नहीं किया जा सकता पूरी तरह से कि नहीं ये चीज होती ही नहीं है, और किसी चीज को पूर्णतः स्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि नहीं ऐसा ही होता है। एकांतवादी कभी मत बनना, कभी एकांतवादी नहीं बनना अपने को। हर चीज का अपना एक महत्व होता है। मॉडर्न वास्तु का भी अपना एक महत्व है, एनर्जी वास्तु का भी अपना एक महत्व है। अब जो तंत्र वास्तु पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक महत्व है। अब यहां तो मैं 81 पद वास्तु पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ 9 पद पढ़ा रहा हूं आपको, सिर्फ 9 पद की बात कर रहा हूं। 9 पद कौन से? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। इसके अलावा कोई बात ही नहीं, और सेंटर कोई बात ही नहीं है इसके अलावा। हमें सिर्फ इतने पे ही बात कर रहे हैं। हम और छोटे हो गए, लोग बड़े हो रहे हैं, छोटे हो गए, सुकर गए। हमें इतने पे ही बात करना है कि कौन सा जोन है, जिस जोन पे हमें ये बात करना है, दैट्स इट। और देख एक्चुअल में तो है ही ये, एक्चुअल में तो वास्तु यही है, असल में देखा जाए। ठीक है, तो अब आप लोग कंफ्यूज होना बंद कर दो। अब आप लोग बड़े हो गए, बड़े बच्चे, बड़े बच्चे से उम्मीद की जाती है कि अब आप समझदार हो गए। ठीक है, और बड़ा बच्चा गलती करता है तो फिर वो गलतियां उसकी माफ नहीं होती, उसको सजा मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कंफ्यूजन नहीं, सब चलेगा मार्केट में, सब चीजें चलेंगी। आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा ही सब कुछ ठीक है, तो आप गलत हो। हर चीज की अपनी एक अहमियत होती है, हर चीज की अपनी एक बात होती है। ठीक है, कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूं, तंत्र वास्तु पे आ गए। कुछ महान जड़ी बूटियां, और इन महान जड़ी बूटियों को हमने उपयोग किया है अपने जो पाउडर्स वगैरह हमने बनवाए हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे सर आप इसे कंटेंट बताओ, क्या डाला है आपने इसके अंदर। कंटेंट आपको बता रहा हूं कि क्या होता है, क्या डाला गया। इकट्ठी करो इन जड़ी बूटियों को, पसीना ना आ जाए तो बताना। ठीक है, देखो, गुलतुरा। क्या? गुलतुरा। ये गुलतुरा जो होती है ना, ये दिव्य एनर्जी को, चलो सबसे पहले कठिन वाली नहीं बता, सबसे पहले सरल वाली बताता हूं। देखो, बच, बच, कूट, चंदन, जटामानसी, देवताओं को अत्यंत प्रिय। सिर्फ जटामानसी की धुनी अगर दे दी जाए तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। जटामानसी, नागरमुथा, अगरगांठ, तगरगांठ, शंखपुष्पी, अपामार्ग, चिरायता, नागकेसर, कपूर, चंपक, लाल चंदन, हरताल। हरताल खनिज भी है और हरताल जड़ी बूटी भी है, तो हरताल का उपयोग कहीं कहीं करते हैं। गुलतुरा, अब जो भूतादि वगैरह होते हैं, ऊपरी बाधा होती है, ऊपरी दोष होता है कुछ, उसके लिए डाली जाती है तापस द्रुम, तापस द्रुम। अब जिनको बहुत ज्यादा दरिद्रता, लक्ष्मी की जोटी बहन अलक्ष्मी जिसको अपन बोलते हैं, दरिद्रता जिसको बोलते हैं, जिसको दीपावली के दूसरे दिन मौन पूर्वक झाड़ू लगाई जाती है घर में, पता है आप लोगों को। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के लाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं अपन दीपावली के दूसरे दिन। रात्रि में पूजन करिए आपने, और प्रातः काल ग्रह लक्ष्मी को, यानी घर की जो मालकिन है, उसको उठकर बिना कुछ बोले, और उसको कोई टोके भी नहीं अगर किसी की नींद खुल गई तो, वो प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग उठे और उस झाड़ू का प्रयोग करके पूरे घर में सफाई कर दे, सारी घर की गंदगी को इकट्ठा करे और बाहर फेंक दे, बिना कुछ बोले। वो कोई देख ले तो उसको टोकना नहीं है। ये होती है टोटका, घर से दरिद्रता को बाहर करने का, जिससे सारी चीज सारी सब बाहर हो गया। ठीक है, आपको नहीं बताया होगा कि करना क्या। इसके बाद में आता है सल, मतलब ये सल जो जड़ी बूटी है, ये दरिद्रता नाशक है। जो हमारी नवग्रह ग्रस्त पीड़ाएं होती हैं, उन नौ ग्रहों के लिए 9 ग्रहों की लकड़ियां डाली जाती हैं। लेकिन भोजपत्र, भोजपत्र, विष्णुकांता, मंगल्य, गुलवास,
जीवक, गोरोचन, अगस्त, पितृदोष नाटक होती है अगस्त, ऐश्वर्य देने वाली होती है जीवक। गोरोचन भी डालते हैं लेकिन वो बहुत महंगी होती है, तो अब नहीं डालते हैं गोरोचन। और अपामार्ग, उटकटारी, उटकटारी ये राजयोग देती है उटकटारी। मयूरशिका, मतलब मयूर के पंख की जो ऊपर का हिस्सा होता है। सांप की केंचुली, काली हल्दी। तो जब हमने जो, इसके अलावा भी कई तरह की जड़ी बूटियां हैं, बहेड़ा की जड़, मदार की जड़, पलास का पत्ता, पलास का फूल, धतूरे की जड़, लौंग, काला तिल, सफेद तिल, लौंग, काला तिल, सफेद तिल, चावल और सुगंध कोकिला, सुगंध वाला। कितनी हो गई, गिनो। अच्छा मैं एक मिनट में करता हूं, अनम्यूट करता हूं। सर 38 हो गई हैं। अब इसमें से कुछ जड़ी बूटियां जो है ना, ये हम खड़ी डालते हैं, खड़ी। मतलब जो मैजिक पिक्चर की हम बात करते हैं ना आप लोगों से, मैजिक पिक्चर, वो तंत्र वास्तु में मुख्यतः 43 गिना इन्होंने। मैजिक पिक्चर में कुछ चीजें हम खड़ी डालते हैं, जैसे नागकेसर हो गया, कपूर हो गया, चावल हो गया, काला तिल हो गया, सफेद तिल हो गया, सुगंध कोकिला हो गया। सरसों, सरसों नहीं डालते हैं, सरसों इसमें नहीं डालते हम। इनको खड़े रूप में डाला जाता है, बाकी को पाउडर फॉर्म में डाला जाता है। तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल जड़ी बूटियां स्ट्रांग हो जाती है। इस सब को, इस जड़ी बूटी को, यानी जो मैजिक मिक्सचर बनाया गया है, इस मैजिक मिक्सचर को जब नारियल के गोले में भरकर, नारियल के गोले में ऊपर से काट दीजिए नारियल का गोला, उसमें भरना है। उसके ऊपर फिर घी डालना है, देसी गाय का घी, देसी गाय का घी। और उस देसी गाय के घी के ऊपर फिर आपको भीमसेनी कपूर पुनः डालना है। इसमें भीमसेनी कपूर का ही, काले उड़द नहीं, काले उड़द वगैरह कुछ यूज नहीं करना, ना काले उड़द यूज करते हैं, ना किसी तरह का और मूंग वगैरह कोई यूज नहीं करना आपने को, सिर्फ यही। ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजों को पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ चीजें खड़ी फॉर्म में होती हैं, कुछ चीजें इसमें आवा हल्दी, आवा हल्दी और देवदारू, देवदार, देवदारू मतलब देवदार हल्दी बोलते हैं उसको, देवदारू। इन सबको मिक्स करके और इसको मैजिक मिक्सचर को उसके अंदर भरकर, नारियल के गोले में भरकर ऊपर से घी डालकर और फिर थोड़ा कपूर डालकर इसको साउथ ईस्ट में जलाया जाता है। ठीक है, साउथ ईस्ट में। अब इसमें चंदन भी ओरिजिनली चाहिए, चंदन भी 25,000 रुपए किलो आता है, ओरिजिनली चाहिए चंदन भी। तो इन सबको इकट्ठा करने के बाद में जब वहां साउथ ईस्ट में इसको जलाते हैं, वो जब वो पूरा जल जाता है, उसके बाद में उसका जो धुआं निकलता है उसको पूरे घर के अंदर अपन जब घुमाते हैं, कैसी भी निगेटिविटी हो, कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी सूर्य नाड़ी का प्रवाह वहां चल रहा हो, निश्चित रूप से उसके अंदर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगती है और व्यक्ति को किसी भी प्रकार से तकलीफ हो उसमें उसको राहत मिलती है। इसमें रोगनाशक जड़ी बूटियां भी हैं, इसमें ग्रहों की जड़ी बूटियां भी हैं, इसमें दरिद्रता नाटक की जड़ी बूटियां हैं, देवताओं की भी जड़ी बूटियां हैं। तो ये जो मैजिक मिक्सचर है, एक महान जो है, इसके अंदर वो सारी चीजें यूज की गई है और आपको सिर्फ कुछ रेट में मतलब उसको अवेलेबल कराया गया है। मतलब हमने कितनी उसको करने के बाद में फिर आपको अवेलेबल कराया है कि जिससे आप एज ए स्टूडेंट हमारे, अगर उसको कोई चीज चाहिए तो आपको वो प्राप्त हो सके। ठीक है, जिससे अपन को भटकना ना पड़े। मान लो मैं चीज बता दूं आपको, ये चीज आपको लाना, अब आप कहां ढूंढोगे बताओ इनमें से? कुछ तो पंसारी की दुकान पे भी नहीं मिलने वाली, जड़ी बूटी वाली की दुकान पे भी मिलना ही नहीं है। तो उनको एक जगह पर इकट्ठा करके उनको तैयार करवा के आपको उपलब्ध कराना एक बड़ी चीज होती है।
ऐसे इसमें से कई सारी जड़ी बूटियां हम धूप में यूज करते हैं, कई सारी जड़ी बूटियां हम जो है मैजिक मिक्सचर में यूज करते हैं, कई जड़ी बूटियां ऐसी भी हैं जो हम हमारी सर्वौषधि में यूज होती हैं, कुछ जड़ी बूटियां सर्वौषधि से हट जाती हैं। मेट्रो में एक भी चीज नहीं मिलेगी, राइट? ऑनलाइन भी ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे तो नहीं मिलेगा। अभी हम सर्व खनिज आपको पढ़ाए थे, लिख लो सर्व खनिज। एनर्जी वास्ते क्यों पढ़ाए थे मैंने सर्व खनिज, लिखो। सबसे पहले लिखो सिंगरफ। सिंगरफ ब्रैकेट में लिख लीजिए कामा सिंदूर, वर्तमान में रेट है 35,000 रुपए किलो। इसके बाद लिखिए मेंसिल। मेंसिल, इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको संखिया बोलते हैं, जहर है शुद्ध। और ये चीजें भी बताइए ना, ये जो जड़ी बूटियां हैं, इस जड़ी बूटियां खाना पीने में यूज मत ले लेना, कि उसको जो है हाथ को अच्छी तरह से प्रॉपर धोना है। जब आप यूज करेंगे तो ग्लव्स पहन के यूज करें, अथवा हाथों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, है ना? हाथ से अपने ले लिया तो उसके बाद हाथों को वॉश करना है अच्छी तरह से। मेंसिल। इसके बाद लिखिए हड़ताल। हड़ताल, इसमें हड़ताल बर की हड़ताल आती है। इसके बाद लिखिए अंजन। सुरमा। सुरमा, सफेद सुरमा और काला सुरमा। सफेद सुरमा और काला सुरमा। इसके बाद लिखिए स्वर्णमाक्षी, और इसमें स्वर्णमाक्षी ही चाहिए, पायराइड नहीं चलेगा। पायराइड स्वर्णमाक्षी का उसको रूप बना दिया, आजकल नकली बनने लगा पायराइड। पायराइड, पायराइड जो स्टोन आता है ना आजकल, वो नकली भी आने लगा। स्वर्णमाक्षी नकली नहीं बन सकती, स्वर्णमाक्षी स्टोन के रूप में रहेगी, तो वो स्वर्ण जैसी चमकती ही है, स्वर्णमाक्षी। ठीक है। इसके बाद लिखिए इसके अंदर गैरिक। गैरिक और 8 कितने हो गए? 8 हो गए सर। अब हो गए ना 8? हाँ 7 हो गए सर। 8। ये सबको मिलाकर बराबर मात्रा में मिलाते हैं। 6। अब आप कुछ भूल गए होगे खंडवास, जितेंद्र, सॉरी सपना, सपना जी कुछ भूल गए होगे। डाल देना भाई, ग्रुप पे डाल देना। सिंगरफ, मेंसिल, हड़ताल, अंजन, स्वर्णमाक्षी और गैरिक। स्वर्णमाक्षी, गैरिक, अंजन दो काला तरह के बोले, सुरमा, सफेद काला, काला सुरमा, सफेद सुरमा, ये अंजन के ही रूप हैं। अच्छा, दोनों काउंटिंग में आएंगे वो। दोनों काउंटिंग फिर में 7 हो आएंगे। गए सर। फिर 7 हो गए सर। फिर 7 हो गए। हाँ, सुरमा मतलब सुरमा अंजन को ही बोलते हैं, अंजन मतलब सुरमा ही होता है ना? और एक और क्या तो रहा, एक कुछ और रहा, एक कुछ और रहा, वो मैं देखूंगा। तो ये सब चीजों को मिलाकर बनता है सर्व खनिज। और हर दिशा में 8 दिशाओं में 8 प्रकार के खनिज डाले जाते, एक एक दिशा में एक एक खनिज डाले जाते। ठीक है, एक एक दिशा में, अलग अलग दिशा में अलग अलग खनिज हैं। और जब ये खनिज वहां डाले जाते हैं तब जाके आपका, एक सेकंड मैं देख रहा हूं, कहां चला गया? नहीं, हिंगुल, हिंगुल जो होता है, पारा इसमें नहीं लिखते, पारा सर्व खनिज में नहीं आता। पारा अलग है, धातु है वो, पारा धातु होती है। तो सर्व खनिज जो है इसमें आता है लैपिस लैजुली, जिसको लार्जावर्त बोला जाता है, लार्जावर्त, लैपिस लैजुली। ठीक है, क्या बोलते हैं लैपिस लैजुली। ठीक है, और ये दिशाओं में नहीं डलेगा, विदिशाओं में भी नहीं डलेगा, उन दोनों के बीच में डलेगा हर। इसके साथ में इसमें आता है गंधक। क्या लिखेंगे? गंधक। ठीक है, अंजन दोनों एक साथ मिलकर डलेंगे, यानी काला सफेद एक साथ डलेगा, और गंधक अलग डलता है। तो ऐसे ये 8 दिशाओं के 8 हो गए, मतलब काला और सफेद अंजन मिला के ही डाला जाएगा। सर तो बेसिकली सिंगरफ, मेंसिल, हड़ताल, सुरमा, सफेद काला, स्वर्णमाक्षी, गैरिक और गंधक। गंधक और लैपिस लैजुली, लार्जावर्त, ओके, लैपिस लैजुली। ओके, ठीक है, ये 8 दिशाओं, मतलब 8 जो दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं, 8 कॉर्नर की दिशाएं, मतलब हमारी ये इन दिशाओं के बीच में डलते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी दिशा, तो एक चक्र बना लीजिए, मैं बना रहा हूं।